श्री हरिकल की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका भाई, बंधु, मित्र, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही ज्ञान भी प्राप्त होगा, सनातन के विषय में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं आप एक जागरूक होंगे फेक लोगों के प्रति। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, जैसे एक चर्चित अभी आपने जो है प्रकरण देखा है जिसमें जो हमारी कथावाचक हैं जया किशोरी जी, उनके बारे में जो प्रकरण चल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से ये जो है चर्चित रही हैं। ये थोड़ा सा परिचय तो इनका ये मोहताज नहीं है परिचय की, आप जानते हैं ये जो है कथावाचक हैं, लंबे समय से कथा कर रही हैं। अब तो मोटिवेशनल स्पीचेस भी देती हैं, डिग्री कॉलेज वगैरह में इनको बुलाया जाता है एज ए गेस्ट के तौर पे। वहाँ ये अपनी स्पीच देती हैं, लोगों को ज्ञान देती हैं, अध्यात्म का, धर्म का, सब चीज़ों का। व्यासपीठ पे बैठती हैं, व्यासपीठ पे ये धर्म प्रचार करती हैं। अच्छा, इनके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जिसमें इनका जो है एक बैग की बात आ रही है। जो बैग है बड़ा महंगा इनका, और उसके बारे में बोला जा रहा है ये क्रिश्चियन डायर नाम का जो कंपनी है उसका बैग बनाया हुआ है और ये बैग कहीं ना कहीं चमड़े का है, ऐसी बात भी सामने आ रही है, जिसको बाद में इनके द्वारा नकार दिया गया। लेकिन इस बैग की कीमत को लेके बड़ा संग्राम मचा हुआ है कि इस बैग की कीमत लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा है और कई मीडिया चैनल्स ने और न्यूज़ चैनल ने इसकी पुष्टि भी की है कि बड़ा महंगा बैग है, आम आदमी के बस का नहीं है। और दूसरी बात, फिर इनका और भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि मुझे जो है हर बार नया फ़ोन चाहिए होता है, मेरी एप्पल जो है पसंदीदा कंपनी है और एप्पल में जो नया ब्रांड लॉन्च होता है वो मुझे चाहिए होता है, ये मेरी इच्छाएँ हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कथा वाचन के मूल उद्देश्यों की, कथा वाचन की योग्यताओं की, एलिजिबिलिटी की और व्यासपीठ की योग्यताएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनके जैसे कई सारे फैले हुए हैं आज समाज में, जो अपना जो है काम चला रहे हैं, धंधा बना रहे हैं आराम से धर्म का। लेकिन हमारी व्यासपीठ की जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्या जया किशोरी या इन जैसे कथावाचकों को व्यासपीठ की योग्यता है? क्या ये लोग उस योग्यता पर खरे उतरे? क्या व्यासपीठ की गद्दी पर बैठालने से पहले इनकी कोई परीक्षा हुई थी? या हमारे धर्म में कोई सुप्रीम गुरु ऐसा है जो ये मानक सेट करे कि कौन व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा? या कोई भी फर्जी आदमी आके व्यासपीठ पर चढ़ जाएगा और जो है कथा करने लगेगा? व्यासपीठ की एक भी मर्यादा होगी ना, व्यासपीठ का कोई नियम, रूल्स, कानून होंगे ना, व्यासपीठ का कोई सदाचार होगा, व्यासपीठ के कुछ जो है अपने सिद्धांत और आदर्श होंगे, उनका पालन करना चाहिए जीवन में, ऐसा कुछ तो होगा ना। या व्यासपीठ पर कोई भी धर्म का नाम लेके कोई भी बहरूपिया चढ़ जाएगा, ढोंगी चढ़ जाएगा, पाखंडी चढ़ जाएगा। व्यासपीठ का मतलब समझते हैं, भगवान वेद व्यास के बारे में, वेद व्यास के नाम से ये शब्द निकला है व्यासपीठ। वेद व्यास जी कितने महान जो है हमारे ऋषि थे, आप जानते हैं उसको। महाराज वेद व्यास ने गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखवाई थी, इतने जो है उनको भगवान माना जाता है, चारों वेदों का जो है जनक और 18 पुराणों का जनक। और आप उनके नाम वाली व्यासपीठ की गद्दी पर चढ़कर जो है, और आप जो है कोई भी योग्यता पास आउट नहीं करती, कोई भी आपका टेस्ट नहीं होता और आप आराम से चढ़ के बैठ जाते हैं। सबसे पहला मैं जितने धर्म गुरु हैं या हमारे धर्माचार्य हैं उनको इस बात को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि व्यासपीठ की गद्दी पर चढ़ने से पहले कुछ योग्यताएं, मानक टेस्ट होना चाहिए। सब आदमी को उस पर चढ़ने की योग्यता और चढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब बात आती है भाई कि इनके चमड़े की बैग की वाले। देखो, चमड़े की बात जो है इसमें 2 तरीके के खुलासे हुए। चमड़े का बैग इस्तेमाल होता भी है, चमड़ा, उसमें चमड़ा गाय का भी होता है, गाय के बछड़े का भी होता है, न्यूज़ चैनल्स ने बताया है। और कई बार जब हम जो है उसको अपने ऑर्डर दे के बनवाते हैं तो चमड़े का इस्तेमाल नहीं भी होता है। जो हमारी देवी जी हैं, इन्होंने भी ये बोला है, जया किशोरी जी ने, कि मैंने जो है अपना ऑर्डर दे के बनवाया था, मेरा उस पर नाम भी है, तो उसमें चमड़े का यूज़ नहीं हुआ। लेकिन बात, मुझे चमड़े से परेशानी, अभी यहाँ पे उसको अलग रखते हैं चमड़े वाली बात को। परेशानी उससे बड़ी ये है कि आपने बोल दिया कि हमारा बैग चमड़े का नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, हम चमड़े की बात को भी नहीं लेते हैं, हम दूसरी बात को लेते हैं कि इस बैग की कीमत क्या है। क्रिश्चियन डायर का ये बैग जो है 2 लाख रुपए से ऊपर का है। अब भैया 2 लाख रुपए हमारे भारत के 80% लोगों की सालाना इनकम नहीं है, और ये मैडम उतनी प्राइस का एक बैग लेके चल रही हैं। तो क्या व्यासपीठ का ये कोई आदर्श नहीं है कि सादगी में जियो?
व्यासपीठ ऐसे ही किसी ढोंगी को जो कि आराम से लग्जरी लाइफ जी रहा है चढ़ने की आज्ञा दे देता है? आपने बोला हम एप्पल का फ़ोन जो है बहुत पसंद करते हैं, एप्पल हमारा जो है फेवरेट ब्रांड है। मैडम 90% आदमी एप्पल का ब्रांड यूज़ नहीं कर पा रहा है। एप्पल का इतना महंगा मोबाइल है, मेरे साथ सबसे जो लोएस्ट प्राइस उसका होगा वो 50-60 हज़ार रुपये का जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगा, और ऊपर की बात करेंगे तो लाखों रुपए में ब्रांड है उसकी, 10 लाख रुपए तक के फ़ोन आते हैं। तो आप तो हर चीज़ इतना महंगा, और भाई काम भी तो चला सकते हैं ना हम जीवन में। हमारे नानक देव जी थे, उन्होंने 2 जोड़ वस्त्र में पूरा जीवन गुजार दिया। अब ये मैडम क्या इस पर सफाई देती हैं कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। साधु संत नहीं हो तो व्यासपीठ की जो है कथावाचक तो हो, व्यासपीठ के कोई आदर्श सिद्धांत लेके फॉलो करती हो अपने जीवन में? नहीं करती, क्यों दुनिया को गुमराह कर रही हो? दूसरी बात फिर ये है, कथावाचन कोई व्यापार नहीं है, कथावाचन कोई जॉब नहीं है, कथावाचन कोई धंधा नहीं है, कथावाचन कोई करियर नहीं है। तो ये मैडम ने एक अपने पॉडकास्ट में इंटरव्यू में ये बोला कि हम तो हमेशा कहते हैं आप भी मेहनत कीजिए, आप भी पैसा कमाइए, आपको दुख क्यों हो रहा है, हमें जो अच्छा लगता है हम खरीदते हैं। तो मैडम मेहनत कीजिए का मतलब ये नहीं होता है कि हम धर्म को धंधा बनाने की मेहनत करें। मेहनत अलग टाइप से होती है। आप एक साइंटिस्ट होती हैं, आप किसी क्रिकेट टीम में होती हैं, आप भारत के लिए जो मेडल लेके आती ओलंपिक में, हमको बड़ी खुशी होती, उसमें मेहनत करती हैं आप, हम आपको जो है जग जाहिर करते, बड़ा आपको प्रशंसा करते। और आप धर्म का धंधा बना रही हो तो हमें आपकी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। मेहनत का एक वे होता है, धर्म को धंधा बनाने की मेहनत नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी वीडियो में बोला अर्जुन को कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था राजा बनाने के लिए, आध्यात्म के लिए नहीं दिया था, राजा बनाने के लिए दिया था। तो मैडम अर्जुन से अपनी तुलना मत करो। अर्जुन ने पता है ना आपको कितने साल का अज्ञातवास और कितने साल का वनवास झेला था, उसके बावजूद भी उसने अपने कृष्ण में अपनी भक्ति कम नहीं की। वो बेचारा उनके मार्ग पे चलता रहा। आप पे अगर उस लाइफ के फटके पड़ जाएंगे 1-2 साल जो अर्जुन ने जिए ना, एक राजा होते हुए कहाँ कहाँ भटका बेचारा, उसने जो है मत्स्य नरेश के वहाँ दरबार में जाके नौकरी की, कोई उसमें सितार वादक बना, कोई बेचारा उसमें जो है किन्नर बना, द्रौपदी जो है नौकरानी बन के वहाँ पे रही है। अगर वो वाले दुख झेल लोगी आप पे झेला नहीं जाएगा, ठीक है? तो उनसे तुलना अपनी मत करो पांडवों से और उन लोगों से। दूसरी बात, इन्होंने कहा इन पे एक आरोप लगाया गया कि 9 से 10 लाख रुपए ये कथा का ले रही हैं। तो इन्होंने कहा मेरे पास 20-25 लोगों की टीम है, इसमें म्यूजिशियंस भी हैं, इसमें ये हैं वो हैं, सबका रोजगार, सबका घर चल रहा है। तो मैडम किसने कहा ये रोजगार बनाने को? आप तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम कर रही हो सब करके। ये म्यूजिशियंस ले जाना और ये सब ले जाना, कथा वाचन क्या सिंपल वे में नहीं हो सकता? आप लोगों ने इसे मिर्च मसाला लगा लगा के और ऐसी नौटंकी बना दी है कि अब आदमी जो है धीरे धीरे इतनी मतलब आपने महंगे रेट कर दिए, महंगे म्यूजिशियंस आपने उसमें जोड़ दिए, तो एक आम आदमी तो करा नहीं पाया कभी कथा इस तरीके से, और पूरा समाज आप ही को फॉलो करेगा। तो वो भी फिर महंगे से महंगे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोगों को लेके आएंगे। तो धर्म में ये ड्रामा काहे को जोड़ते चले जा रहे हो? कथा सुखदेव जी ने क्या उस समय इंस्ट्रूमेंट बजाए कथा की थी क्या? भागवत कथा किसने बोली? सबसे पहले सुखदेव जी ने बोली, वेद व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। अब आप ये बताइए कि सुखदेव जी जब आए थे महाराज परीक्षित को कथा सुनाने, उस समय कौन से म्यूजिशियंस आए थे, कौन से इंस्ट्रूमेंट वाले आए थे? तो ये जो आप लोगों ने ये पाखंड की लाइन शुरू की है सारे कथावाचकों ने, कि उसमें ड्रामा करेंगे, हारमोनिका बजवाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, तबला बजवाएंगे, गाने बीच में भजन करवाएंगे। यार भजन कीर्तन अलग चीज़ है, कथा अलग चीज़ है, दोनों को आपने कंबाइंड कर दिया। तो नौटंकी तो बनाई आप ही लोगों ने ना, और समाज उसको फॉलो करने लग पड़ा। अब आपने उसके रेट रख दिए। अच्छा रेट रख दिए तो ऐसा तो है नहीं कि सारे जो म्यूजिशियंस है उन्हीं का घर आप चला रही हो, आप अपना भी तो कुछ लेती होगी, वही खोल के बता देती। कितना आपका लगता है? कह रही हैं हम सब जगह ट्रैवल करते हैं, भाई क्या आवश्यकता है ट्रैवल करने की? इतना लंबा लंबा ट्रैवल कर रही हो, ट्रैवल करने के लिए क्या वहाँ पे वो लोग जो है किसी व्यक्ति को जो है अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? जैसे आप अमेरिका कथा करने जा रही हैं, तो क्या अमेरिका की इंडियन कम्युनिटी में इतना ज्ञान नहीं है कि वो अपने यहाँ के किसी बंदे को जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, वेद शास्त्रों का पाठ करता हो, वो उसको अपॉइंट करके कथा करवा लें? लेकिन आपका एक क्रेज़ बन जाता है ना, जैसे आपने अपना एक रेट फिक्स कर रखा है, उसका आपका क्रेज़ है, आपके जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं वो अद्भुत टाइप के हैं, तभी तो आदमी आपको बुलाता है। आप मना कर दीजिए, आप कहिए कि भैया आपने लोकल में देख लो, वहाँ पे कोई विद्वान है उनसे करवा लो। आप काहे को इतना लंबा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हो? अमेरिका का, कनाडा का, लंदन का, दुबई का, काहे जा रही हो इतनी दूर दूर कथा करने? और फिर आप दूसरों को बता रहे हैं कि हम इतना लंबा ट्रैवल करके कथा करते, तो एहसान कर रही हो आप। अरे जा तो पैसे के लिए रही हो, फ्री में तो थोड़ी जा रही हो। दूसरी बात, कथावाचक का धर्म होता है यजमान से जो दक्षिणा अपने तरफ से संतुष्टि के द्वारा दी जाए वो ले ले।
ये नहीं कि अपना फिक्स रेट मांगे कि मेरा फिक्स रेट ये है, इतने दोगे तभी मैं आऊँगी, उससे पहले मैं नहीं आऊँगी। तो ये गलत चीज़ है। फिर आपने बोला कि क्या आप फ्री में काम कर दोगे? हमें सब बताते हैं कि हम जो है फ्री में काम नहीं करते, आप फ्री में काम कर दोगे? तो मैडम, जो आदमी कह रहा है ना फ्री में काम कर दोगे, जिसको आप बोल रही हो, वो आदमी अपना व्यापार कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, या अपना स्वरोजगार कर रहा है, धर्म का धंधा नहीं बना रहा है मैडम। वो फ्री में काम नहीं करेगा, वास्तविकता है वो, कि उसकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। आपने धर्म को ही रोजगार बना दिया है। तो आपने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा, शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास जी, रैदास जी, सबके नाम सुने होंगे। इन्होंने कभी फिक्स रेट पे ज्ञान नहीं बांटा परमात्मा का, है ना। बस यही फर्क होता है। ये सबसे बड़े धर्म प्रचारक हमारे धर्म के ये लोग थे, जिन्होंने पूरे समाज को जगा भी दिया और किसी से जबरदस्ती जो है फिक्स रेट नहीं मांगा कि मेरा इतना चार्ज है तभी मैं ज्ञान प्रचार करने आऊँगा। ये बेचारे सड़कों पे उतर गए थे कथा करने के लिए या भगवान का प्रचार करने के लिए। तो आप इनको पहले देखिए। श्रील प्रभुपाद जी, जिनको पूरे भारत में रिजेक्ट कर दिया गया, वो बेचारे अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने जाके प्रचार किया, सड़क सड़क घूमे हैं। तो ये लोग होते हैं जिनके अंदर वास्तव में धर्म का प्रचार होता है। हमारा हिंदू समुदाय जो है ऐसे आप लोगों जैसे लोगों को बड़ा विश्वास करता है। तो हिंदू समुदाय के लिए भी एक मैसेज दे रहा हूँ, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए भाई साहब। इनको मॉडल अपना मत बनाइए, और इनको जो है बड़े बड़े उनमें बुला रहे हो, उत्सवों में, फंक्शनों में, और जो है डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के समारोहों में इनसे जो है इनकी स्पीच ले रहे हो। हाँ, ये ढोंगियों की स्पीच नहीं लेना है। कथावाचकों की पोल राजीव भाई दीक्षित ने खोली थी, बड़ी बुरी तरह एक्सपोज किया था इनको। इनकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, देख लेना। ये तक बोला था ये जो काला धन को जो है वाइट करने का काम भी करते हैं, उन पर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। और ऐसे व्यक्ति थे राजीव दीक्षित जिनके सामने ये सब बुझते हुए दिए के समान है, वो तो सूर्य थे। सभी हिंदू समाज को, सनातन समाज को ये ध्यान रखना है, हमें व्यासपीठ की क्या मर्यादाएं हैं। अगर वो व्यक्ति उस पर खरा नहीं उतरता है तो उसको उठा के वहाँ से हटा देना है, बिल्कुल साफ कर देना है वहाँ से। धर्म के रास्ते पे जो चलेगा, हमें अपने रोल मॉडल सेट करने हैं। धर्म प्रचारक हमें ऐसा चाहिए। अच्छा, हमें उसकी सपोर्ट करना चाहिए, हम ये मानते हैं। उसके घर का यार परिवार का खर्चा हम उठा सकते हैं, उसको वस्त्र दे सकते हैं, उसको आवास दे सकते हैं रहने के लिए। लेकिन अगर वो हमसे एक फिक्स रेट मांग रहा है तो समझ जाना ये ढोंग है, पाखंड है और कुछ नहीं है। भगवान की कथा कोई फिक्स रेट पे नहीं होती है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने कथावाचकों को एक्सपोज किया था बहुत बुरी तरीके से, वो भी देख लीजिए आप जाके, जिसमें उनके बेसिक नियम बताए थे कथावाचकों के क्या नियम होते हैं। तो ये वीडियो आपको अलर्ट करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, असली और नकली में पहचान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने अपने चैनलों से प्रचार प्रसार कीजिए, उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की जो है नई श्रृंखला के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ विदा दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ।